वृंदावन के जो विग्रह हैं उनको जो है नमस्कार करता हूँ। ये तीनों अर्च विग्रह उन बंगाली वैष्णवों अर्थात गौड़ीय वैष्णवों के जीवन आधार हैं, जिनके मन में वृंदावन में निवास करने की सहज प्रवृत्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दृढ़ता से अनुगमन करने वाले गौड़ीय वैष्णव दिव्य ध्वनि के कीर्तन द्वारा ईश्वर की पूजा करते हैं। इस कीर्तन का उद्देश्य भगवान के साथ ऐसा दिव्य संबंध स्थापित करना होता है जिससे जिसमें पारस्परिक प्रेम रस का आदान प्रदान हो और अंत में प्रेमा भक्ति की वांछित सफलता की प्राप्ति हो। ये तीनों यानी क्यों करते हैं इनका, ताकि संबंध स्थापित हो, फिर जो है अभिधेय प्राप्त हो, और फिर जो है अंततः जो प्रयोजन है भक्ति का, है ना, यानी कृष्ण प्रेम का रस जो है हृदय में जो है उनको प्राप्त हो जाए और उसका आदान प्रदान कर सके, है ना। इसलिए जो है गौड़ीय वैष्णव इन अर्च विग्रहों की जो है पूजा करते हैं। ये तीनों अर्च विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। यानी क्या तीन अवस्थाएं हैं? हैं? कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु जी, तीन अवस्थाएं क्या हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कौन सी प्रभु जी, तीन अवस्था? यहाँ कह रहे हैं कि ये तीनों अर्च विग्रह मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। तो ये तीन अवस्थाएं क्या है? आप ये रिलेटेड इससे बोल रहे हैं प्रभु जी, पूजा और सेवा कैसे करते हैं? जो अभी अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ। अभी अभी बताया ना प्रभु जी के जो तीन अर्च विग्रह हैं, है ना, हाँ। वो तीन अलग अलग अवस्थाओं के इष्ट हैं। भक्ति में तीन अवस्थाएं होती है ना, SAP, है ना प्रभु जी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, है ना ओके। प्रभु जी। तो संबंध पहले क्या है? भगवान के चरणों से जो है संबंध स्थापित होता है पहले, है ना। तो जब संबंध स्थापित होता है तो हम सेवा की तरफ अग्रसर होते हैं, यानी अभिधेय, है ना। और फिर जब सेवा करते करते हमारे मन में हम लोग जो है प्रयोजन की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी धीरे धीरे जो है फिर कृष्ण प्रेम जो है भगवान प्रदान कर देते हैं। हाँ, हरे हम्म। कृष्णा, राम प्रभु जी आप कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं प्रभु जी। है ना। तो मनुष्य के विकास की तीन भिन्न भिन्न अवस्थाओं में पूजे जाते हैं। अब संबंध के इष्ट कौन है कृष्ण प्रभु जी? संबंध की। संबंध के कौन से हैं इष्ट? गौड़ीय वैष्णव है ना। वो क्या है, इन तीन अर्च विग्रहों की जो है पूजा करते हैं। संबंध के कौन है? राधा, मदन मोहन जी, ना, ये हैं संबंध के। और प्रयोजन के कौन है? हरे कृष्णा, तो प्रभु जी थोड़ा आ, क्लियर नहीं हुआ है प्रभु जी। हाँ, क्लियर क्लियर क्यों नहीं हुआ प्रभु जी? जो मतलब लिखा है वही मैं बता रहा हूँ, है ना। संबंध, संबंध पहले संबंध स्थापित करना है ना प्रभु जी। ठीक है। हाँ। तो संबंध आपने बोला कि चरणों की सेवा, मतलब सेवा करना। चरणों की सेवा नहीं, चरणों, भगवान के चरणों में जो है उसके साथ संबंध स्थापित करना, ओके। वो पहली अवस्था है। ठीक है। फिर दूसरी है कि भगवान के चरणों की सेवा, है ना प्रभु जी। पहले संबंध स्थापित होगा, आप सीधे सीधे थोड़ी आप सेवा करने लग जाएंगे, पहले संबंध स्थापित करेंगे ना। जैसे कि आप समझिए
कि किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं तो आप सीधे क्या मतलब सेवा करने लग जाएंगे? अगर जैसे कि कोई आपके बुजुर्ग हैं, पहले संबंध बताएंगे ना कि हाँ मैं आपका, ठीक है ना, पोता हूँ, या आप मेरे दादाजी हैं, है ना प्रभु जी। फिर जब जब संबंध क्लियर हो जाएगा फिर आप सेवा करेंगे, और सेवा करते करते फिर जो है प्रेम प्रेम जागृत होगा, प्रेम बढ़ेगा आपके हृदय में तो उनके आप प्रति। ये कहना चाह रहे हो प्रभु जी के पहले सरेंडर, मतलब पहले वो भाव लेके आओ, पहले भक्त बनो, ये बात कर रहे हैं? नहीं, पहले तो संबंध की मैं आत्मा हूं, भगवान जो है मैं स्वामी है दास हूँ हमारे। उनका। हाँ मैं अच्छा। दास हूँ, पहले तो ये संबंध जो है पहले हृदय में जो है क्लियर होना हम्म। है ना, कि भगवान के चरणों से हमारा क्या क्या संबंध है, क्योंकि स्वामी के चरण है और हम दास हैं। जब जब संबंध हो गया कि हाँ मैं दास हूं और भगवान स्वामी हैं, तो दास और स्वामी का जब संबंध स्थापित हो गया हृदय में, तो अब दास का क्या काम होता है? अब है, अगर ये संबंध है, तो फिर अब हमारा आगे आगे का स्टेप क्या होना चाहिए? अगर दास हैं वो स्वामी है, तो दास को सेवा करनी पड़ती। दास का ये सही। यही है ना, ये है अभिधेय, है ना प्रभु जी। और तो इसमें राधा माधव की करनी है, ऐसे इसमें बोलना से चाह रहे हैं आप? नहीं, फिर अभिधेय के इष्ट कौन है? वो है राधा गोविंद देव जी। ओके। ठीक है, ये क्या है, ये सेवा की तरफ तत्पर करते हैं, भगवान राधा अग्रसर करते गोविंद। हैं। हाँ, जो ओके। राधा राधा गोविंद देव जी की हम पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, तो हमें ये सेवा भाव जो है प्रदान करेंगे हृदय में। और फिर उसके बाद सेवा करते 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 करते, है ना, क्या होगा? भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा, सही है। है ना। और उसके जो है कौन इष्ट है, जो उसको कहते हैं प्रयोजन, है ना। भक्ति का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन यानी गोल, लक्ष्य, है ना। कृष्ण प्रेम हम्म। जागृत करना है ना प्रभु जी। एक बार कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, है कि नहीं? प्रेम हो गया जागृत, फिर बाकी फिर बचा क्या? फिर सब अपने आप हो जाएगा, है ना। फिर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया, तो फिर क्या होगा प्रभु जी? हमें भगवान का धाम मिल जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी ना। तो कृष्ण प्रेम के कौन है अधिष्ठाता, सॉरी इष्ट कौन है? जो गौड़ीय वैष्णव है ना, तीन अवस्थाएं बताई हैं ना, तो उसमें जो कृष्ण प्रेम की जो अवस्था है वो हमें प्राप्त हो जाए, उसके लिए किसकी जो है वो करते हैं, क्या बताया इसमें? उसने बताया कि उसके इष्ट हैं राधा, गोपीनाथ। राधा गोपीनाथ। ठीक है, तो गौड़ीय श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी भक्ति में विकास के इन सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करते हैं। गौड़ीय वैष्णव 18 दिव्य अक्षरों से रचित उन वैदिक स्तुतियों में चरम लक्ष्य का अनुभव करते हैं, जिसमें कृष्ण की उपासना मदन मोहन गोविंद तथा गोपी जन वल्लभ के रूप में की जाती है। मदन मोहन वे हैं जो प्रेम के देवता कामदेव को मोहित करने वाले, यानी हम लोग अभी, ठीक है ना, अभी किसकी तरफ मोहित हैं? काम की तरफ मोहित है ना प्रभु जी, काम वासना की तरफ। लेकिन भगवान कौन है? भगवान का नाम है मदन मोहन, यानी जो मदन को भी मोहित कर लें, है ना। यानी जो हमारे मन में है ना, जो काम वासना है, उसको हटाकर अपनी अपनी तरफ जो है जो अपने चरणों में है ना, जो हमारा मोह मोह बढ़ा दे, वे हैं राधा मदन मोहन। गोविंद वे हैं जो इंद्रियों तथा गौओं को प्रसन्न करने वाले हैं, तथा गोपीजन वल्लभ गोपियों के दिव्य प्रेमी हैं। कृष्ण स्वयं मदन मोहन गोविंद गोपीजन वल्लभ या राधा या गोपीनाथ तथा अन्य असंख्य नामों से पुकारे जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों के साथ विभिन्न लीलाएं करते हैं। मदन मोहन गोविंद तथा गोपीजन वल्लभ इन तीनों अर्च विग्रहों के अपने अपने विशेष गुण हैं। मदन मोहन की पूजा का अर्थ है भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना। ठीक है प्रभु जी।
भौतिक जगत में हम इस समय भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के प्रति बुरी तरह से अज्ञान में, हमें पता ही नहीं है कि भगवान से हमारा संबंध क्या है। हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। इस संबंध को हम भूले हुए हैं, इसीलिए माया की, है ना, माया की के दास बने हुए हैं। जब हमें अपनी वास्तविक स्थिति का पता होगा कि हम कौन है, हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं, और हमारी स्थिति क्या है, भगवान के दास की है, तो फिर हमारे जो है, हमारा जो है संबंध जो है पुनः स्थापित हो जाएगा भगवान के साथ। पंगो का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता। यानी हम लोग क्या है ये, हम लोग पंगु हैं, मति से क्या है, पंगु हैं, है ना। चल फिर तो सकते हैं लेकिन मन से पंगु हैं। हम लोग ये संबंध स्थापित नहीं कर सकते अपनी शक्ति से, ठीक है ना, अपने बल से नहीं स्थापित कर सकते। भगवान का जो है आशीर्वाद मिलेगा, राधा मदन मोहन का आशीर्वाद मिलेगा, तो हम लोग जो है इस संबंध को स्थापित करने में सफल हो पाएंगे। इसीलिए कविराज कृष्णदास गोस्वामी क्या है, प्रार्थना कर रहे हैं कि, है ना, कि जो राधा मदन मोहन से मैं जो है आशीर्वाद दें, ताकि भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो हमारे मन में स्थापित हो सके। तो मन से हम लोग क्या है, काम वासना के साथ अपना संबंध जोड़ बैठे हैं, है ना। तो हमारे हमारे इतनी शक्ति नहीं है कि वहां से हटा के एकदम लगा दें, तो इसलिए भगवान की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद, ठीक है। तो पंगु का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो अपने बल पर चल फिर नहीं सकता था। मंद मते वह है जो भौतिक कार्यकलापों में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण कम बुद्धिमान होता है। मंदमति, है ना, भौतिक कार्यों में लगे रहने के कारण मति क्या है, कुंद हो जाती है, ठीक है ना, मंद हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वे सकाम कर्मों में या मानसिक चिंतन या ज्ञान में सफलता की आकांक्षा ना करें, ठीक है। वो अगर सकाम कर्म द्वारा या फिर ज्ञान द्वारा, यानी ध्यान लगाना, मानसिक चिंतन द्वारा अगर सोचें कि मैं ये भगवान के साथ संबंध स्थापित कर लूंगा, तो उसमें वो सफल नहीं होंगे। ऐसा बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग पंगु हैं और मंदमती हैं, कलयुग के जो प्राणी। अपितु इसके बदले केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करें। जीवन की पूर्णता मात्र भगवान की शरण करने करने में। अतएव हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में, अब प्रारंभ जो प्रारंभ की अवस्था है, प्रारंभ की अवस्था है वो है संबंध स्थापित करने की अवस्था। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में हमें मदन मोहन जी की पूजा करनी चाहिए, जिनका मन क्या है, भगवान में नहीं लगता है, भगवान के चरणों में नहीं लगता है, ठीक है ना। कठिन होती है, कठिन होता है जप करना, शास्त्र पढ़ना। उन्हें राधा मदन मोहन की जो है, देखिए बहुत गहरी चीज बता रहे हैं ना, उन्हें राधा मदन मोहन की जो है पूजा करनी चाहिए, ठीक है। उससे क्या है, संबंध स्थापित करने में हमें जो है आसानी होगी, ठीक है। तो भगवान की शरण ग्रहण कर राजा क्या था, मदन मोहन की पूजा करें, जिससे वे हमें आकृष्ट करें। मदन मोहन है, आकर्षित कर लेते हैं, काम वासना से अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, ठीक है ना, और अपने चरणों में हमारा जो है मन लगा देते हैं। हमारी भौतिक इंद्र तृप्ति की आसक्ति को मिटा देते हैं, मिटा सके। नए भक्तों के लिए मदन मोहन के साथ ऐसा संबंध स्थापित करना आवश्यक है। जब मनुष्य प्रबल अनुराग के साथ भगवान की सेवा करना चाहता है, तो फिर वह दिव्य सेवा के धरातल पर गोविंद की पूजा करता है। जब संबंध स्थापित हो गया, भगवान के चरणों में मन लग गया, भगवान ने आकर्षित कर लिया अपनी तरफ, फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर जब संबंध स्थापित हो गया, जब पता लग गया कि हमारे दादा हैं, फिर मन करेगा कि दादा की सेवा करें। अभी तक संबंध ही नहीं स्थापित है, इसलिए नहीं सेवा करने का मन करता ना। जब पता लग गया कि रिश्ता है एक हमारा, संबंध स्थापित हो गया, तो फिर उनकी सेवा करने का की इच्छा जागृत होगी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर गोविंद देव की पूजा करनी चाहिए, राधा गोविंद देव जी, ताकि सेवा के धरातल पर जो है अग्रसर करें, आगे बढ़ाएं। गोविंद समस्त आनंदों के आगार हैं। गोविंद देव जी यानी इंद्रियों, है ना, इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों को आनंद देने वाले। फिर हमें सेवा द्वारा जो है हमारी इंद्रियों में जब फिर क्या करेंगे, आनंद प्रदान करेंगे, ताकि हम अग्रसर हों
और सेवा करने की इच्छा हो। गोविंद समस्त आनंदों के आगार हैं। जब कृष्ण तथा भक्तों की कृपा से कोई भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेता है, तब वह कृष्ण की सराहना ब्रज बालाओं को आनंद देने वाले विग्रह गोपी जन वल्लभ के रूप में कर सकता है। फिर जब सेवा करते करते कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, यानी पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाएंगे, पूर्णता प्राप्त कर लेंगे, तब वह कृष्ण की सराहना व्रज बालाओं के आनंद देने वाले विग्रह गोपी जन वल्लभ के रूप में कर सकता है। फिर हमें राधा गोपी वल्लभ, गोपी जन वल्लभ या राधा गोपीनाथ की जो है पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस भक्ति विधि की व्याख्या 3 चरणों में की है। इसीलिए वृंदावन में इन आराध्य अर्च विग्रहों की स्थापना विभिन्न गोस्वामी द्वारा की गई। वे उन गौड़ीय वैष्णवों के परम प्रिय हैं जो प्रतिदिन कम से कम एक बार मंदिरों में अवश्य जाते हैं। ठीक है ना। इन तीनों अर्च विग्रहों के मंदिरों के अतिरिक्त भी वृंदावन में अन्य अनेक मंदिरों की स्थापना की गई है। यथा जीव गोस्वामी द्वारा राधा दामोदर, श्यामानंद गोस्वामी का श्याम सुंदर मंदिर, लोकनाथ गोस्वामी का गोकुलानंद मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी का राधा रमण मंदिर। इस समय वृंदावन में स्थित 5,000 मंदिरों में से 7 प्रमुख मंदिर 400 वर्षों से भी पुराने। ठीक है, 7 जो है प्रमुख मंदिर हैं। कौन कौन से? राधा मदन मोहन, राधा गोपीनाथ, राधा गोविंद देव जी, राधा श्याम सुंदर, राधा दामोदर, राधा गोकुलानंद और राधा रमन। है ना। देखिए कितने साल पुराने, 5,000 साल में। मैं प्रश्न उत्तर पूछूंगा प्रभु जी माता जी, है ना, वो जवाब दीजिएगा, फिर ध्यान से सुनिए। प्रभु जी और एक क्वेश्चन है उधर में। हम्म प्रभु जी कि इसमें बांके बिहारी मंदिर का तो जिक्र ही नहीं किया प्रभु जी। वो तो क्यों? गौड़ीय गौड़ीय परंपरा में नहीं आता ना, वो जो बांके बिहारी जो मंदिर है, ठीक है ना, वह जो है स्वयंभू है। और किसको जो है प्राप्त हुए थे, किसको मिले थे प्रभु जी? वो गौड़ी वैष्णव नहीं थे ना। ये यहाँ पे गौड़ी जो परंपरा, गौड़ी संप्रदाय के जो मुख्य प्रमुख विग्रह हैं उनके बारे में चर्चा हो रही है। वैसे तो बताया ना, 5,000 जो है मंदिर, है ना। किसको प्राप्त हुए थे प्रभु जी, बांके बिहारी जी? आप तो, आपको तो पता होना चाहिए, आप तो नजदीक रहते हैं। स्वामी हरिदास को। हरिदास जी को, है ना, स्वामी हरिदास जी को। हरिदास जी कौन थे कृष्ण प्रभु जी? प्रभु जी वो कंफ्यूजन है, एक तो उधर में जो हरिदास जी थे ना, नहीं नहीं, जो क्या वो बोलते हैं नहीं, वो बंगाल तो में, गौड़ी, वो अलग थे। वो गौड़ी परंपरा में आते हैं। या वो नहीं, स्वामी हरिदास जी कौन थे? ललिता सखी थी। हाँ, ललिता सखी थे। और मतलब भौतिक जगत में विख्यात मतलब वो थे जो अकबर के दरबार में कौन थे प्रभु जी? उनके उनके जो गुरु थे। तो उनके एक्चुअली कोई सलाहकार थे, उनके ये गुरु थे। नहीं नहीं, हाँ उनके सलाहकार मतलब उनके अकबर के जो नवरत्न थे ना, क्या नाम था उनका? अरे, तानसेन क्या? तानसेन, तानसेन के गुरु थे हरिदास जी, है ना। तो उनको जो है बांके बिहारी जी स्वयंभू मतलब प्रकट हुए थे, और उनको प्राप्त हुए थे, और उन्होंने स्थापना कराई थी बांके। तो वो गौड़ीय नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं है, वरना तो बता रहे हैं 5,000 मंदिर थे। ठीक है कृष्णा प्रभु जी। गौड़ीय ओके भारत के प्रभु जी। उस भाग का सूचक है जो हिमालय पर्वत का दक्षिणी तथा विंध्याचल का उत्तरी भाग है, जो आर्यावर्त कहलाता है। भारत का यह भाग 5 भागों या 5 प्रदेशों में विभाजित है। सारस्वत कश्मीर तथा पंजाब, कान्यकुब्ज उत्तर प्रदेश जिसमें आधुनिक लखनऊ लखनऊ शहर सम्मिलित है, मध्य गौड़ मध्य प्रदेश, मैथिल बिहार तथा बंगाल का अंश, तथा उत्कल बंगाल का अंश, तथा पूरा उड़ीसा। कभी कभी बंगाल को गौड़ देश कहा जाता है, क्योंकि एक तो यह मैथिल का अंश है, और दूसरे हिंद राजा राज लक्ष्मण सेन की राजधानी का नाम गौड़ था। ठीक है। अभी गौड़ीय जो है परंपरा का जो है वो बता रहे हैं, इतिहास बता रहे हैं। यह प्राचीन राजधानी बाद में गौड़पुर और फिर क्रमशः मायापुर कहलाने लगी। देखिए, है ना, मायापुर की का इतिहास बता रहे हैं। उड़ीसा के भक्तगण और कितना है, बहुत है। ठीक है, ठीक है, चलो इतना पढ़ देते हैं, फिर मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है प्रभु जी माता जी।
ठीक है, उड़ीसा के भक्तगण उड़िया, बंगाल के भक्तगण गौड़ीय, दक्षिण भारत के भक्तगण द्राविड़ भक्त कहलाते हैं। क्योंकि आर्यवर्त में 5 प्रदेश हैं, अतएव दक्षिण भारत अर्थात दक्षिणात्य भी 5 प्रदेशों में विभाजित है, जो पंच द्रविड़ कहलाते हैं। चारों वैष्णव गुरु शिष्य परंपराओं के प्रमुख अधिकारी 4 वैष्णव आचार्य तथा मायावाद संप्रदाय के श्रीपाद शंकराचार्य भी इन्हीं पंच द्रविड़ प्रदेशों में प्रकट हुए थे। गौड़े वैष्णवों द्वारा मान्य 4 वैष्णव आचार्यों में से श्री रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में महाभूतपुरी पुरी में प्रकट हुए थे। श्री मध्व आचार्य मैंगलोर जिले के पाजकम विमानगिरी के निकट स्थान में, श्री विष्णु स्वामी पांडेय में तथा निम्बार्क दूर दक्षिण के मुंगेर पट्टन में प्रकट हुए थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मध्वाचार्य से गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला ग्रहण की, किंतु उनके संप्रदाय के वैष्णवजन उन तत्ववादियों को स्वीकार नहीं करते जो अपने आप को मध्व संप्रदाय का होने का दावा करते हैं। मध्व के अनुयायियों की तत्ववादी शाखा से अपने को स्पष्ट रूप से भिन्न बताने के लिए बंगाल के वैष्णव जन अपने आप को गौड़ीय वैष्णव कहते हैं। श्री मध्व आचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी मध्वाचार्य गौड़ पूर्णानंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, तो किस तरह से वो गौड़ीय वंश के आचार्य हैं, जोड़ रहे हैं। अतएव माधव गौड़ीय संप्रदाय नाम गौड़ीय वैष्णवों की गुरु शिष्य परंपरा के लिए अत्यंत युक्त है। मतलब कैसे पढ़ा, मध्व गौड़ी संप्रदाय हमारा नाम कैसे पढ़ा बता रहे हैं। हमारे गुरुदेव ओम विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज मध्व गौड़ी संप्रदाय में ही दीक्षित थे। ठीक है प्रभु जी, माता जी, तो आज यही 19वें श्लोक तक है ना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, है ना। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज ठीक की, है। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रभु जी जी बहुत प्रभु टफ जी, है समझना प्रभु जी। कुछ टफ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा है ना या प्रभु जी। सीधे सब कुछ बाहर जा रहा था, सिर से ऊपर निकल रहा था। उन 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 शिष्यों, उन बच्चों के लिए पढ़ाई बहुत टफ होती है, जो जो सिर्फ मतलब घर जाके जो होमवर्क नहीं करते ना, जो पढ़ें, थोड़ा सा सुने, श्रवण करें, बहुत इजी है। सिर्फ अगर ये 40 मिनट की जो क्लास है उस पर निर्भर रहेंगे तो बहुत टफ हो गए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मैं बोलना चाहता था कि बागे बिहारी टेम्पल भी गौड़े संप्रदाय में आता है, ऐसे हम लोग भी पूजा करते हैं। बट वो है कि जैसे प्रभुपाद जी ने यहाँ 400 साल से पुराना मंदिर लिखा है। मैंने अभी चेक किया, वो 400 साल में वो बस 163 ईयर पुराना है। इसीलिए उसका मतलब इसमें ऑर्डर नहीं है, नहीं तो गौड़े संप्रदाय भी है इसमें। जी प्रभु। क्लियर करना, क्या बोले पुत्री, प्रभु जी कितना कितना ओल्ड है? 163 ईयर ओल्ड जी। और बाकी जो प्रभुपाद जी ने मेंशन किए हैं वो 400 साल से पुराने हैं। प्रभुपाद जी ने लिखा है 400 साल से ज्यादा पुराने, हाँ ठीक है। इसलिए उसको नहीं है। पर ये तो 163। 400 साल पुराने मतलब जब चैतन्य महाप्रभु जी यहाँ पर थे तब वो, तब के वो शो करता है कि उस टाइम के ड्यूरेशन हो सकते हैं कि 500 साल, 50 साल। जी 483, कोई 445, जैसे सबसे पुराना है राधा रमन जी। इसमें मैं देख रहा था अभी, तो राधा रमन जी इसमें लिखा हुआ है, मैं देख रहा था 483 ईयर पुराना है। फिर उसके बाद मदन मोहन, फिर गोविंद देव जी, फिर राधा वल्लभ जो लिस्ट में है, राधा गोकुलानंद, फिर राधा दामोदर टेम्पल। ऑलमोस्ट 500 ईयर। गोपीनाथ जी 400 साल, मतलब ये 400 से 500 साल के बीच में। और बाकी बिहारी 160 साल ही है, इसलिए शायद इसलिए। ठीक है अच्छा, प्रभु। हम्म। अब मेरा पहला प्रश्न है कि जो शेषनाग हैं, है ना, जो शेषनाग स्वरूप हैं भगवान नित्यानंद के, है ना, वो किसके, कौन से, मतलब विष्णु, उनके कौन से विस्तार के अंश हैं? ठीक है, इसका उत्तर देंगे, मैं अनुरोध करूंगा अंजना से। अंजना बताइए, शेषनाग जी हैं वो किस, कौन से नित्यानंद भगवान के विस्तार के अंश हैं? हरे कृष्णा।